जैसी कल्पना की थी उससे कई अधिक उत्कृष्ट विवाह हुआ है महादेव का। सारी सृष्टि में एक नई किरण का उदय हुआ है। हमारे सारे प्रयास सार्थक हो गए हैं। अब हमें शरणार्थी बनकर नहीं रहना पड़ेगा और माता पार्वती के मिलन के पश्चात हमें हमारी जीवन शैली पुनः प्राप्त हो जाएगी। पिताजी, माँ कहाँ है? हमने उन्हें सारे भवन में ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज से हमारी प्यारी माँ जो चाहेगी वही पार्वती करेगी। हम आपको वचन देते हैं माँ कि हम आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। पार्वती, तुम्हारी मां कहती है कि तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हारे नेत्रों में विदाई का दुख देखने का साहस नहीं है उसमें। और तुम्हारी मां का सोचना अनुचित नहीं है पुत्री। हाँ, यह हमें अवश्य विदित था कि तुम एक न एक दिन हम सबको छोड़कर चली जाओगी। किंतु इस बात का आभास नहीं था कि तुमसे विदा होना हमारे लिए इतना पीड़ादायक होगा। इस राजभवन के ऐश्वर्य और लाड़ प्यार में बनने के पश्चात कैलाश इस स्थान पे कैसे रह पाओगी? यदि आप सब इसी प्रकार हमारी चिंता में व्यथित होंगे, हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। कैलाश जैसा भी है, अब हमारा निवास स्थल है और हम आप सबसे प्राप्त हुए गुणों से उसे सुशोभित करेंगे। अब आप उन आशंकाओं से मुक्त हो जाइए और हमें कैलाश पर सुखी जीवन व्यापन का आशीर्वाद दीजिए। पुत्री, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। हमारे लिए भी आप सबसे दूर होना सहज कहाँ है पिताजी? माँ की पीड़ा की अनुभूति भी है। ये कैसी पीड़ादायक प्रथा है पिताजी, जहाँ एक पुत्री को अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है। क्या ये स्वार्थ नहीं? क्या ये संतान के दायित्व का परित्याग नहीं? ऐसी पीड़ा एक पुत्री के भाग्य में क्यों होती है पिताजी? ये क्या महादेव?
आपको ज्ञात होगा देवर्षि नारद, मैंने विवाह की सभी रीतियों में पार्वती को सदैव प्रसन्न रखने का वचन दिया। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी व्यथा का कारण मैं स्वयं बनता जा रहा हूं। वो कैसे स्वामी? माता दुखी है नंदी। विवाह उपरांत उन्हें अपने प्रियजनों से सदैव दूर रहना होगा। और उनकी इस व्यथा का कारण मैं हूं। ये मेरे लिए असहनीय है। परंतु महादेव, ये रीति भी तो परंपरागत विवाह का अभिन्न अंग है। वधू सदैव दूसरे घर की ही होती है और विवाह उपरांत उसे अपना शेष जीवन ससुराल में ही व्यतीत करना पड़ता है। महादेव, माता पार्वती को भी इस दुख से उभरना होगा। कदापि नहीं। उसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे दिए हुए वचनों का कोई महत्व ही नहीं। मेरा प्रयास पार्वती के उन सभी दुखों का हनन करना है जिससे वो मेरे कारण प्रताड़ित हो रही। परंतु महादेव, ये कैसे संभव है? यदि पार्वती की असीम वेदना का कारण इस घर को छोड़ना है, क्यों न मैं स्वयं कैलाश का त्याग कर यहीं रह जाऊं। आपका तात्पर्य है महादेव कि अब आप हिमनरेश के घर जामाता बनकर रहेंगे? यदि पार्वती मुझे पाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या कर सकती है, तो क्या मैं उसकी प्रसन्नता के लिए इतना नहीं कर सकता? आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, किंतु इस संदर्भ में माता पार्वती को भी तो अवगत कराना होगा। माता अभी अपने विषाद से उभर नहीं पाई है नंदी, और अपने माता पिता को छोड़ के जाने के विचार से वो अत्यंत व्यथित है। मेरा यह प्रयास पुनः उन्हें प्रसन्न करने हेतु है। और अब तो तुम्हारी माता की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता। हमारे प्रभु ने पूर्णतः उचित निर्णय लिया है। अब हम अपने प्रभु के साथ इस विशाल भवन में आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ पर भोजन की उत्तम व्यवस्था है, दास दासियां भी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जाओ, आनंदमय रहो। क्यों माँ? क्या आपकी इच्छा नहीं है अपनी पुत्री के मुख पर कैलाश गमन की प्रसन्नता देखने की? क्या आपकी इच्छा नहीं है अपनी पुत्री के स्वप्न की पूर्ति हेतु उसे आशीर्वाद देने की? आपसे विदा लिए बिना हम विदा कैसे हो सकते हैं माँ? जरा हम भी तो देखें कि हमारी इस इच्छा पूर्ति ने
हमारी माँ को कितना दुख पहुंचाया है। नहीं पुत्री, तुमने हमें दुख नहीं दिया। ये दिन तो हर कन्या के माता पिता के जीवन में आता ही है। पुत्री, तुम्हारे पिता तो एक पिता होने के साथ साथ राजा का भी दायित्व निभाते हैं, किंतु हम क्या करें? एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही सारा संसार बन जाती है। भवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तुम्हारी स्मृति नहीं जगाएगा? प्रत्येक दास दासी, तुम्हारी सखियां, सब तुम्हारी स्मृति जगाएंगी पार्वती। यदि हम तुम्हें विदा होते ना देखें तो हम अपने मन को ये तो समझाएंगे कि तुम यहीं कहीं हो।